वनिता शर्मा जी का सवाल है कैस्ट्रॉल इंडिया पे। 3 महीने के हिसाब से वो समझना चाह रही हैं और मोटा नहीं, एक ही बात कर लेते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया यहाँ पे आपने ठीक से बताया नहीं कि इसमें आपने खरीद रखा है या नहीं खरीद रखा है। तो इस समय करना क्या है, मतलब प्रेजेंट प्राइस को अगर दोनों तरह से बता दीजिए सुमेश। अगर मान लीजिए इन्होंने खरीद रखा है तो फिर क्या ध्यान रखना है, अगर नहीं खरीदा है, खरीदने के लिए सोच रही हैं 3 महीने के हिसाब से, तो क्या ये सही जगह है? देखिए, ये जगह कोई भी अगर खरीदने का भी है ना, तो वो टैक्टिकल बाई से ज़्यादा कोई बाई नहीं होना चाहिए। मुझे कैस्ट्रॉल जो समझता है वो ये है कि 240 से 280 का कंसोलिडेशन ज़ोन चल रहा है इसका। और इसी रेंज में हो सकता है कि अगले रिज़ल्ट तक भी रह जाए। ये कितने दिन का हो चुका? जुलाई, अगस्त, हो सकता है 3 महीने का, तो 3 महीने में तो ब्रेकआउट मिल जाएगा, ब्रेकडाउन जो भी मिलना है मिल जाएगा। लेकिन 1 आध महीना ऐसे ही घूमता-फिरता रह सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसमें व्यू बनेगा टाइम के हिसाब से नहीं, व्यू बनेगा प्राइस लेवल 240-280 के हिसाब से। अभी फ़िलहाल इस रेंज में रहना चाहिए और जिधर भी इसको ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन मिलेगा उधर मूवमेंट होना चाहिए। फ़िलहाल ऐसा कोई रीज़न नहीं है मेरे पास बिलीव करने का कि 240 ब्रेकडाउन हो। जी। तो क्या इसमें ये समझा जाए कि अगर उन्होंने पहले से पैसा लगा रखा है तो 240 उनके लिए बहुत अच्छी जगह होगी रिस्क मैनेज करने के लिए, और अगर उन्हें किसी ब्रेकआउट की उम्मीद है तो 280 के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर नहीं खरीद रखा है, पहले से खरीदने के लिए मन बना रही हैं, तो क्या बेहतर ये होगा कि 280 पार होने के बाद ही खरीदा जाए? आई थिंक उसके समय में एक और एनालिसिस लगेगी, बिकॉज़ ब्रेकआउट होता है तो उसमें पैरामीटर्स कैसे बैठते हैं। अगर वहीं जाके बहुत ओवरबॉट, ओवरहीटेड हो गया तो वो भी नहीं करना चाहिए, थ्रोबैक का इंतज़ार करना चाहिए। अभी तक जो इसका ट्रेड का नेचर बनता है 240-280 के रेंज का ही बनता है, जो कि करीब-करीब आप समझें 17 से 18% का जो रेंज बनता है, इसी में ट्रेड का रेंज बनता जी। अब बाजार तो प्रोबेबिलिटीज का खेल है, तो 3 महीने तक इसी रेंज के अंदर, 40 रुपए के रेंज के अंदर अटका हुआ रह जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि फिर है। समय नहीं, खराब हो 3 महीने जाएगा। 3 महीने नहीं रहना चाहिए, वही मैं कैलकुलेट कर रहा था। 1 डेढ़ महीने तक तो लग रहा है कि मैक्सिमम कंसोलिडेशन हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं लग रहा, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ होगा। जी। तो वनिता जी, सोमेश जी सीधे-सीधे ये नहीं बोलते कि आपको क्या कर लेना है। इसीलिए मुझे हर तरह से पूछ करके फिर आपको वहाँ तक पहुँचाना होता है जहाँ से आप इनकी बात सुन करके अपने लिए फैसला कर लें। तो आपके सामने स्थितियाँ बहुत क्लियर हैं। 240 पे आपको नज़र रखनी है, इसलिए टूटने की उम्मीद अभी सोमेश जी को कम लग रही है। लेकिन 280 पार नहीं हुआ जब तक, तब तक बहुत तेज़ बढ़त भी नहीं है। तो अगर आपने नहीं खरीद रखा है, खरीदने की सोच रही हैं, तो इस लेवल का ध्यान रख लीजिए। अगर खरीद रखा है तो आपको शायद इंतज़ार करना पड़े, लेकिन उम्मीद रहेगी कि हाँ 280 पार होगा तो फिर आपको चाल मिल जाए अच्छी। आपने अपनी नीति बनाइए, 3 महीने को एक शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप इन चीज़ों को ध्यान रखें।